तो सारे अनुभवी मूर्त मुरली के एक एक शब्द को जो पी रहे हैं, जो जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित हैं। बाबा के वो चुने हुए, चमकते हुए, अनमोल अमूल्य रत्न है। इस पूरे यूनिवर्स की हम वो प्यारी प्यारी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे बाबा बह रहा है, जिनसे बाबा का कर्तव्य अव्यक्त से व्यक्त रूप ले रहा है। ऐसे दिव्य बहुत 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 प्यारे बच्चों की इस सभा में बाप दादा आप दोनों का स्वागत है। माँ बाबा आप दोनों का स्वागत है। आज की मुरली अनुसार जो एक बहुत गहरा संबंध है माता पिता और हम बच्चों का, जिसमें दूर दूर तक किसी और ऊर्जा का, किसी और संबंध का, किसी और व्यक्ति का, किसी और परिस्थिति का कोई वजूद ही नहीं। सबसे बड़ी परिस्थिति, सबसे बड़ी परिस्थिति है आज इस संगम युग पर जो हमारी और शिव बाबा की कंबाइंड स्थिति है, और उसके द्वारा जो इस पूरे विश्व में एक बहुत 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 पावरफुल डिवाइन पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्म करने वाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है, बदलाव की शक्ति है। और एक एक किसी कोने का बदलाव नहीं, पूरे साकार वतन का बदलाव एक साथ। उसमें जो एक एक कण है, एक एक अंश है, प्रकृति है, पदार्थ है, जीव जंतु है, वनस्पति है, अनेकों अनेक प्रकार के ऊर्जाएं हैं, मनुष्य हैं, धर्म है, सबका एक साथ बदलाव। इतने बड़े कारोबार में हम बच्चे बाबा के वो निमित्त हैं, बाबा के वो स्रोत हैं, बाबा की वो धारा है। कितना बड़ा ओहदा है जिसको बाबा ने पूरी मुरली में दिखाया। मेरा ही सत्य परिचय पूरी बाबा ने दिया हमें, स्वदर्शन, सत्य परिचय। अपना सत्य परिचय जानने के लिए हम लोग बैठे हैं, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं। ऐसी महसूसता आई सबको। आज मुरली आपके भीतर से, आपसे होते हुए, आप में घटित होती हुई महसूस हुई। ओम शांति जी। मुझे तो ऐसा लगा कि जितना मैं आत्मिक स्थिति और साइलेंस में हूँ, उतना ही मैं अपने सत्य स्वरूप स्वदर्शन में हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ। और ओम शांति। ओम शांति।
अब जो बाबा ने मुरली में 5 रूपों का अभ्यास करवाया है ना, हम्म। अनादि आदि मध्य अंत, तो हम्म। अगर मैंने देखा कि तब से मैं अभी तक कर रहा हूँ, ये भी कंटिन्यूस करने से व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो रहा है। हम्म। जैसे बाबा ने बोला ना कि आप उस माया जीत बनो, हम्म। माया तो आएगी ही आएगी, हम्म। उस पे जीत मेरे को लगता है कि अगर कंटिन्यू अगर इसी पे ही करते रहेंगे ना, हम्म। तो शायद उसको अपन को भी समय नहीं मिलेगा उस चीज पे दिमाग लगाने का। हम्म। क्योंकि माया तो एक ऐसी चीज है जिसमें हम वो करते हैं, टेंशन देते हैं, हम्म। वरना तो है ही नहीं वो एक तरह से। अगर हम्म। हमारा टेंशन इधर होगा तो वो मतलब ही नहीं है उस चीज का कोई हो, हम्म। ऐसा लगता है। आज मुरली से मेरे को ये बात। आज की मुरली में सबसे बड़ी माया क्या थी? माया का रूप क्या है? देवभान। देभान। और ओम शांति। व्यर्थ। व्यर्थ। और देभान, व्यर्थ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली में मेरे को भारीपन का जो है ना, माया का प्रकोप वो ज्यादा लगा। जितनी मैं भारी हो जाऊंगी, जितनी मैं व्यर्थ में चली जाऊंगी, उतना माया मुझे अधिक घेरेगी। क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में ना मुरली का और सतयुग के अंदर कृष्ण की जो मुरली दिखाई गई है, और त्रेता में जो राम को धनुष दिखाया गया है, बाण, उसके अंदर कंपैरिजन बड़ा अच्छा किया कि मुरली कितनी हल्की है, कितनी मीठी है, कितना मेरे को हल्का कर देती है जब मैं मुरली की तान सुनती हूँ। उसका वेट ही नहीं है, और मैं कितनी सहज हो जाती हूँ, कितनी सरल हो जाती हूँ, कितनी मिठास से भर जाती हूँ। और जब धनुष में उठाती हूँ, यानी मैं भारी हो जाती हूँ, तो मतलब मैं उस भार से ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे को मतलब मेरी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, यानी मेरा डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो तो ये वो भारीपन क्या है? वो भारीपन व्यर्थ संकल्पों का दीदी। वो व्यर्थ क्या है? व्यर्थ जो मैं जुड़ी पड़ी हूँ इन सब से, चीजों से, संसार की चीजों से जुड़ी पड़ी हूँ, जो मैं मतलब अ, वही है जो बाबा से जब मैं दूर हो जाती हूँ, तो वो बहुत बाबा से दूर सूक्ष्म होना ही सा। व्यर्थ भारीपन है। अपवित्रता भी है। अपवित्रता, हाँ, प्योरिटी के ऊपर ओम तो सारी शांति। मुरली ही चली है दीदी। ओम शांति। ओम जी शांति। दीदी। जब मेरी आंखें दूसरों को देखती है, वो हम्म। ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो ये सब वो दूसरा कौन है? मेरे अंदर ही सब कुछ धरे पड़ा है। तो देखो, वो दूसरा कौन है? वो मेरी आत्मा के विकार हैं मैं ही हूँ जो दीदी, मैं ही हूँ, वो मेरा ही दूसरों अपने में देख। अंदर युद्ध चल रहा है। वो मेरा दूसरा ही रोल, मेरी आइडेंटिटी जो है वो अपने आत्मिक स्वरूप से अलग होकर जो कुछ वो दूसरा सोनिया है। रोल आइडेंटिटीज जितनी भी है मेरी, जब मैं सोनिया को देखने लगती हूँ उस पूरे पुतले को देखने लगती हूँ, वही है दूसरा। दूसरा कहीं बाहर थोड़ी है। मैं तो आत्मा हूं ना। मैं तो आत्मा हूँ। स्टिल, कंपैक्ट, कंप्लीट, परफेक्ट, बॉडीलेस, फॉर्मलेस, कंप्लीटली लाइट हूं मैं। लाइट मतलब हल्का हूं मैं। तो भारीपन क्या है? देखती किसको हूँ? बहुत ज्यादा। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टाइम व्यर्थ है। आज बाबा ने कह दिया, समय, समय व्यर्थ है। ये जो समय में अपने आप को बांधे रखते हैं हम, क्या कहा था बाबा ने? भक्ति में समय होता है, ज्ञान में समय नहीं है। टाइमलेस हूं मैं आत्मा टाइमलेस हूं। मेरा कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। वो सब ड्रामा का है। 84 अलग अलग रोल्स का है। वो सब तो ड्रामा का है ना। मेरा क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है?
वो तो हमेशा एक ही है। तो दीदी, हम्म, इसमें तो नहीं, मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस है। जब आपकी स्थिति में जो बाबा सेवा करवाते हैं ना घर में, वो बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने ये देखा, बहुत एक्टिवली हो जाती है। और जहाँ हम आत्म स्थिति में नहीं करते ना, ये अंकिता समझ के करती है ना, तो बहुत टाइम लगता है उसी काम में। मतलब ये कुछ टाइम से ये मुझे फील हुआ है। इसको और प्रिसाइज करें। That means, I think so, as we have studied now, कि time is bound by thoughts, जो हमें बाबा ने पहले भी स्टडी कराई थी टाइम पर। वो छोड़िए, वो तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट की बात करें, अभी की। अभी अभी जैसा कुछ बुद्धि नहीं चल रहा है, बस यही था। आज ओम सब जो शांति। point पर, ओम शांति। मुझे आत्मा ने जो महसूस किया आज, एक अपनी एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। आज सुबह सेंटर में एक सेवा मिली थी और वहाँ योग कराना था। तो संडे के दिन सब घर पे होते हैं और इतने एक्सक्यूजेस ये वो। तो सुबह मैंने कहा आज मैं ना निरसंकल्प रहूंगी। तो सुबह से आत्मिक स्थिति में मुरली मंथन योग और खाली कर दिया कि बाबा तुमने जो कराना है करा लेना। जब मैं जाने लगी ना और ऊपर वाले फ्लोर पे सब सोए रहे थे, तो एक संकल्प, जब मैं आऊंगी उसके बाद ये जागेंगे। और मैं वहां सेवा करके आराम से आई, कोई मुझे फेयर नहीं था, फेयरलेस, कुछ नहीं, कोई सोच नहीं। और मैं आई तो सब सो रहे थे। सिद्धि स्वरूप, जो बाबा कहते हैं ना, शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप। तो जब मैं आत्मा अपने संपन्न और संपूर्ण मैं कहूँगी स्थिति में जब मैं कुछ कहती हूँ या करती हूँ या संकल्प लेती हूँ, वो सिद्ध होते हैं। और जब मैं बाहर की वाइब्रेशन के साथ लिप्त हो जाती हूँ, अनेक थॉट्स चलते हैं और वो थॉट्स मेरा व्यर्थ है। गुड। तो सभी लोग और एकाग्र होते हैं। अभी तक जितना आपने मुरली से समझा, जितनी सारे अनुभव हुए, सबसे विड्रॉ कर लीजिए एक साथ। विड्रॉ, 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 विड्रॉ with all the experiences। विड्रॉ करना यानी समेट लेना, स्वयं को अलग कर लेना, समेटना, अलग कर लेना, समेटना, अलग कर लेना। तो अभी तक के मुझ आत्मा के इस मुरली द्वारा जो भी अनुभव रहे, वो बाबा को सौंप रहे। उसमें जो पुण्य इकट्ठे करे, वो भी बाबा को सौंप रहे। उसमें जो गलतियां करे, त्रुटियां करे, वो भी बाबा को सौंप रहे। एकदम खाली, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके खुद को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। पारदर्शी, कुछ नहीं है अंदर। एकदम इस समय हम समय से मुक्त हैं। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब से बिल्कुल मुक्त, खाली। सम्मुख माता पिता बाप दादा है। और अब वो मेरे जिस पार्ट को छूना चाह रहे हैं, मेरी जो जागृति करना चाह रहे हैं, मेरे उन सोए हुए दिव्य संस्कारों को, दिव्य अनुभूतियों को, दिव्य शक्तियों को, दिव्य स्वरूप को, जिस रूप में बाबा उजागर करना चाहते हैं,
हूबहू उसी रूप में वो सब कुछ मेरे सामने प्रकट हो। कोई मिक्सचैरिटी नहीं, कोई मनमत नहीं। ऐसा जैसे बाबा का एक एक शब्द मुझ आत्मा के ऊपर के उन सारे लेयर्स को हटा रहा, जिन्होंने मेरे दिव्यता को, मेरी सतो प्रधानता को, मेरे प्योरेस्ट शुद्धतम परफेक्ट पूर्ण रूप को उजागर करने में अपनी लेयरिंग कर रखी है, परतें बना रखी हैं। वो सारी परतें इन महावाक्यों से जैसे हटती जा रही हैं, चिर रही हैं। वो सारी परतों को चीरती हुई ये महावाक्यों की ऊर्जा मेरे सत्य स्वरूप को पूर्णतः प्रकट कर रही, कुछ पल के लिए नहीं। इस संकल्प के साथ, और ये कॉन्शियसनेस भी जागी रहे कि इस पल हमसे जो दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है, उजागर हो रही है, खुल रही है, वाइब्रेट हो रही है, वो बाबा के साथ कंबाइन है। और उसके द्वारा मुझ आत्मा के ये 84 जन्मों में वो प्योर पावरफुल परफेक्ट एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मेरे 21 जन्म, मुझ आत्मा के 21 कुल, मेरा पूरा ब्राह्मण परिवार, उनके कुल, पूरा झाड़, प्रकृति, पूरा साकार वतन लाभान्वित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है इन द सेम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में बाबा मुझे वाइब्रेट करा रहा है। वो वाइब्रेशन पूरे साकार वतन में इक्वली वाइब्रेट हो रही है। नॉट ओनली साकार वतन, बल्कि पूरे 21 जन्मों के, 21 कुलों के, पूरे भारतवर्ष के 21 कुल जन्मों के जो वाइब्रेशंस हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। हमारी खुशी, हमारी शुद्ध संकल्प, हमारे सुख, हमारी वो हल्केपन की अनुभूति, हमारा एक एक पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, परफेक्ट थॉट इतनी दूर तक वर्क कर रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ड्रामा की। और मैं एकदम स्थिर, एकदम लाइट। यहाँ लाइट का अर्थ तत्व वाला लाइट नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा तत्व नहीं हूं। मैं आत्मा इममटेरियल हूं, तत्व विहीन हूं। तो वो हल्कापन, सोचिए हम कितने हल्के हैं। उसका कंपैरिजन बाबा ने कभी नहीं कहा रुई समान हल्का, हवा समान हल्का, क्योंकि उस हल्केपन का कंपैरिजन है ही नहीं। इतनी हल्की हूं मैं, और एकदम स्टिल हूँ, परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ, प्योर हूँ। इस ऊर्जा के साथ अब बाबा से कंबाइन होते,
बाबा से कंबाइन होते, यानी मुरली से कंबाइन होते। आज 13 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, ये रिवाइज्ड मुरली है 6 अप्रैल 95 की। उस ऊर्जा से भी कनेक्ट हो जाइए जिस दिन बाप दादा दादी के तन में प्रवेश कर पहली बार इस मुरली को बच्चों तक पहुंचा रहे थे। चारों धाम की ऊर्जा, पूरे मधुबन की ऊर्जा, सारे एडवांस पार्टी की ऊर्जा, मम्मा की ऊर्जा, और सबसे इम्पोर्टेंट है बाप दादा के परिवर्तन करने की ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन की जो ऊर्जा है उसे कनेक्ट हो जाए। ये कभी और नहीं होना है, अब भी इसी मुरली में होना है, साथ साथ होना है। एकदम खाली कर दीजिए अपने आप को। देखिए दूर दूर तक मेरे पास कोई भी दैहिक संकल्प ही नहीं है। शरीर से जुड़ा, संबंधों से जुड़ा, परिस्थिति से जुड़ा, ड्रामा से जुड़ा मेरे पास कोई भी संकल्प नहीं है। सिर्फ संकल्प विहीन हूँ, अशरीरी हूँ। आज की मुरली का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड अशरीर। लंबा अभ्यास, चिरकाल का अभ्यास ही तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनाए। तो इस मुरली में कॉन्शियसली, पूरी जागृति के साथ अशरीरी रहेंगे, एकदम खाली, जिसमें बाबा वर्क कर सके। बाबा की परिवर्तन की शक्ति, बाबा की प्रेम की शक्ति, बाबा के ज्ञान की शक्ति, बाबा की जागरूकता की शक्ति हम पर वर्क कर सके। बॉडी लेस, थॉटलेस, ईगोलेस, टाइमलेस। मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। ये समय का चक्र, ये पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये सब तो ड्रामा के भीतर है। ये तो ड्रामा का करेक्टर है, ये तो ड्रामा की क्वालिटी है, ये तो ड्रामा के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं तो एकदम फ्री हूँ। अपने फ्रीडम को महसूस करते हुए, प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति, प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी, रूहानी व्यक्तित्व, रूहानी के अर्थ में स्थित हो जाइए। मैं तो रूह हूँ, मैं तो रूह हूँ। रूह की पर्सनालिटी क्या होती है? रूह में तो कुछ है ही नहीं, इममटेरियल है, तत्व विहीन है। तत्व मेरे द्वारा चलते हैं, मैं तत्वों द्वारा नहीं चल रही। माया जीत पाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। एक एक शब्द को एकदम एकाग्र होके, फोकस्ड होके, बॉडी लेस होकर, अशरीरी होकर महसूस करिए कि बाबा की स्नेह की नजरें, स्नेह की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को छू रही हैं। तो मेरे अंदर जो भी उदासी है, इन 63 जन्मों में मेरे आसपास उदासी की लेयर क्रिएट करी गई है, रिजेक्शंस की लेयर क्रिएट करी गई हैं, अनवांटेड की लेयर्स क्रिएट करी गई हैं, उस पर ये स्नेह जाकर छू रहा है। बाबा का स्नेह, परमात्मा का स्नेह।
हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। देखिए अपने रूह को, उसमें कितनी प्योरिटी है जिसको बाबा देख रहा है। अगर बाबा देख रहा है तो वो इसी पल है, इसी पल में इतना ही प्योर हूँ। जब उसको दिख रहा है तो है ना। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1। ये कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन, कोई इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है। ये परम सत्य है। मेरी प्योरिटी नंबर 1, मुझे रूह की प्योरिटी। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज पाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की पर्सनालिटी, और कोई विशेष पोजीशन की पर्सनालिटी। लेकिन आप देखिए ये सारे चेहरे अपने ही, कि मेरे शरीर का कोई एक भाग है जो दुनिया को बहुत भाता है। मेरी कोई एक विशेषता है, वो दुनिया को बड़ी भाती है। मेरा एक पोजीशन है, माता पिता भाई बहन बंधु सखा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, दुनिया को भाता है। लेकिन मुझ रूह का चेहरा, चलन, उसमें क्या है? प्योरिटी है। सिर्फ प्योरिटी ही पर्सनालिटी। मैं जैसे ही अपने आप को एकदम प्योर, एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसी ऊर्जा देखती हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट है, प्योर है। अभी अभी महसूस करिए कितनी हाई एनर्जी है इस वक्त। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ड्रामा। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव हो रही है। इन सारे रोल्स में, संबंधों के रोल्स में, पद प्रतिष्ठा के रोल्स में, या अपनी विशेषताओं के रोल्स में से सबसे हल्का, सबसे प्यारा कौन सा रोल दिख रहा है? रूह का रोल, जिसमें कुछ नहीं, कोई भार ही नहीं है, कोई नेम प्लेट ही नहीं है। कितना हल्कापन है इसमें। ये नेम्स का भार दिख रहा है। माँ, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी, ये नेम प्लेट्स कितने भारी है। इसके पीछे कितना भार है। IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, कितना भार है इसके पीछे। आप बड़ी सुंदर हो, आप बड़ा मीठा बोलती हो, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आपके अंदर तो बहुत प्यार है। ये विशेषताओं का भार देखिए। और आखिरी में आ जाइए ट्रांसपेरेंट रूह में। कौन सा वाला हल्का? क्वालिटी की पर्सनालिटी। जितना जितना जो प्योर है, सभी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। हाँ बाबा इसी पल कर रहे हैं। ये सारे नेम प्लेट्स जैसे जैसे हटते हैं और अपनी ट्रांसपेरेंट ऊर्जा दिखती है, हल्की है, अनुभव हो रहा है। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की नहीं है। इमर्ज कर लीजिए अपने उस प्योरेस्ट फॉर्म को और देखिए सच में इस पल जो मैं अपने लिए अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं देवी देवताओं के लिए अनुभव करता हूँ?
क्या मैं साधु संतों के लिए अनुभव करता हूँ? क्या मैं धर्म पिताओं के लिए अनुभव करता हूँ? क्या मैं किसी मनुष्य के लिए ऐसा अनुभव करता हूँ? इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो अपनी हाईएस्ट, प्योरेस्ट, लाइटेस्ट एनर्जी को, इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो, क्या किसी मंदिर में अनुभव किया? क्या किसी गुरु गोसाई के सामने अनुभव किया? नहीं। दिस इज डिफरेंट, दिस सो लाइट। नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। एब्जॉर्ब कर लीजिए इस बात को, एकदम एब्जॉर्ब कर लीजिए। परम धाम में भी चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योत है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक, कौन सी चमक? सितारों वाली चमक, सूरज वाली चमक, कौन सी चमक? अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी प्योरिटी की चमक है। और ये प्योरिटी है तब ही महसूस होगी जितनी जितनी देर हम शरीरी समय से मुक्त अपने आप को देखेंगे। मेरा कोई पास नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं टाइमलेस हूँ। मैं समय की पाबंदी में नहीं हूँ। समय की पाबंदी में तो ड्रामा है, वो 84 रूल्स हैं जो समय से बंधे हुए हैं। मैं आत्मा नहीं। ड्रामा समय के सीमाओं के भीतर है। कितनी प्योरिटी है देखो इस थॉट में, कितना हल्कापन है। हल्कापन ही प्योरिटी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो दोनों दिख ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर्म ही नहीं लिया ना। फॉर्म किससे आता है? एक भी संकल्प है तो फॉर्म बन जाता है उसका। संकल्पों से ही तो सृष्टि की रचना हो रही है। एक संकल्प भी मारा तो एक फॉर्म वो ले लेगा। फॉर्मलेस है ना बाप दादा। तो जैसे जैसे मैं इसके अनुभव में स्थित हो रही हूँ, मैं भी तो फॉर्मलेस हो रही हूँ। देयर इज नो फॉर्म ऑफ ईच अदर बट वी आर टुगेदर। कितना ब्यूटीफुल रिश्ता है, रूहानी रिश्ता। आप अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? बताओ कितना समय लग रहा है? अभी खुद से देखो, मुझे इस लाइटनेस में बैठने में कितना समय लग रहा। संकल्प आ रहा और हम लाइट हो रहे, संकल्प आ रहा हम विड्रॉ हो रहे, हम संकल्प आ रहा हम अलग हो गए। संकल्प और होने के बीच में कोई भी समय नहीं लग रहा, क्योंकि हम समय से मुक्त हैं। जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। अब थोड़ा सा फॉर्म लिया है,
एक देह लिया है, उसके अंदर क्या है, उसके ऑर्गन्स कैसे हैं, उसका रूप स्वरूप आ गए ना, या अभी चल रहे हो, पहुंच गए ना। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, देह मत देखने लगना। वहां रूह कैसी है, मैं रूह जब आदि में खड़ी हूं तो मैं कैसी हूँ, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है, तन की भी तो मन की भी तो धन की भी, सब कुछ मुझ आत्मा पर डिपेंड करता है। मैं प्योरेस्ट फॉर्म में तो तन प्योरेस्ट फॉर्म में, मन प्योरेस्ट फॉर्म में, धन प्योरेस्ट फॉर्म, संबंध प्योरेस्ट फॉर्म। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो। अब ये सुंदरता तन की नहीं भूल रहा बाबा, कितने सुंदर हो, कितने सजे हुए हो, ऑल द डिवाइन क्वालिटीज, डिविनिटी से, दिव्यता से सजे हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो पर्सनालिटी मटेरियल वर्ल्ड की नहीं बता रहा बाबा, पर्सनालिटी मुझ रूह की महसूस करिए, कितनी शांति है। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वो 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं, सभी को स्पष्ट है ना। होशियार हो सभी, होश में हो, फुल अवेयरनेस, फुल कॉन्शियसनेस, पूर्ण होश, होश नहीं। तो आदि काल भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या कर रही है, देखो आपके जड़ चित्र कितनी पावरफुल बाबा ने स्थिति दिखाई, विधि पूर्वक पूजे और गाए जा रहे। किसकी पूजा हो रही, पर्सनालिटी की पूजा हो रही, देह की नहीं। वो पर्सनालिटी इतनी प्योर, इतनी वाइब्रेंट, इतनी देने वाली, उसकी प्रेजेंस में इतनी पावर है, हर इच्छाओं को पूरा करने वाली, देने वाली पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी गुण है। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है क्या, कभी देखी है क्या? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी के होते हैं क्या? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है, अपना चित्र देखा। आपकी पूजा होती है कि नहीं, सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कह देते हो हाँ होंगे, कि अभी महसूस कर रहे हो वो डिवाइन क्वालिटीज, वो दैवी गुण आज अभी इसी पल जागृत हो रहे हैं, जिसमें हर आत्मा के प्रति इतनी शुभ, इतनी प्योर, इतनी शुद्ध भावना है। सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि ये तो भ्रष्टाचारी, इसका ना हो,
अरे ये तो बलात्कारी है, इसका ना हो। अरे इसने तो बड़े घपले किए हैं, इसका ना हो। ऐसा नहीं, इट्स जस्ट फ्लोइंग। जीव जंतु कण कण में वो कल्याण की भावना प्रवाहित हो रही है। चेक करिए खुद के भीतर और देखिए आप हो पूज्य। जन जन का, कण कण का कल्याण हो रहा है। देखा, तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर जीवा ब्राह्मण जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट। विड्रॉ हूं मैं, मर जीवा, अलग 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 अलग। मरे हुए में कोई फीलिंग नहीं होती है, मरे हुए में कोई इमोशंस नहीं होते, मरे हुए के लिए अब कोई समय नहीं होता है, मरे हुए के लिए अब कोई संबंध, कोई धन, कोई नाम, कोई मान, कोई शान, कोई शर्म, कोई लोभ, कोई लाज, कुछ नहीं होती। उसकी बॉडी को लोग क्या कर रहे हैं, उस बॉडी का क्या क्या हो रहा है, वो उससे पूरी तरह डिटैच्ड है। मर जीवा ब्राह्मण जन, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य आज भी होता है, चाहे वो मरने का हो, चाहे वो जन्म का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे कहीं कहीं इनॉग्रेशन का हो, चाहे किसी चीज को बंद करना हो, स्टार्ट एंड मध्य सब में ब्राह्मण की आवश्यकता है। तुम्हारे नाम से आज भी ब्राह्मण खा पी और चल रहे हैं, पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदि काल, अनादि काल, मध्य काल और अब अंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही। पर्सनालिटी महान रही है, आपका व्यक्तित्व महान रहा है। इस व्यक्तित्व का अर्थ समझना है। इसका कहीं भी बॉडी कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं। इट इज टोटल स्टोरी ऑफ द, इट्स टोटल स्टोरी ऑफ द इट्स टोटल स्टोरी ऑफ द रूह, टोटल स्टोरी ऑफ द रूह। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, फलाने फलाने हैं, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। किसका नाम आता है? उन दिव्य कर्तव्यों का नाम आता है, उन दिव्य गुणों का नाम आता है। पर्सनालिटी का नाम आता है, देह का नाम नहीं आता। उसका नाम देह में कुछ भी रख दिया, पर जो जो वो तो आपकी इतनी महिमा है, जो महानता है, वो तो पर्सनालिटी की है ना, प्योरिटी की है। उस प्योरिटी द्वारा जो कर्म हुए हैं, जो कर्तव्य हुए हैं, उस प्योरिटी द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, गणपति जी ने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, दुर्गा जी ने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, इतने दानवों का विनाश कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशंस की महिमा है। तो जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं,
यू फील योर रिगार्ड, बट मेरा रिगार्ड मेरी विशेषताओं का है, मेरी महान कर्तव्यों का। और वो कर्तव्य संपन्न तब होते हैं, मैं वो कर्तव्य तब कर पाती हूँ जब मेरी रूह की, मुझ आत्मा की प्योरिटी हाईएस्ट लेवल पर होती है। वो एक के बारे में नहीं सोच रही होती, उसके अंदर परमात्मा ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती पूरे यूनिवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप अपनी हद से बाहर निकल जाते हो। अब समय है अपनी हद से हर पल हमें बाहर रहना है। ये छोटा सा जो अपना हम लोगों ने रोल है, इतना छोटा सा, सोचो 5000 वर्ष में लास्ट जन्म, 84वां जन्म, और वो भी कितना छोटू सा। तो इतने बड़े पिक्चर में से मैं एक छोटे से पार्ट को पकड़ के बैठा हुआ, कितना बुद्धू राम हूं। मैंने 84 पिक्चर्स साइन करी। बहुत सुंदर, कल एक आत्मा ने बहुत प्यार से बोला और उनके बोलते से टच किया। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, मेरे बच्चों में इतना भोलापन होता है। उन्होंने इतने प्यार से बोला कि हम लोगों ने ना 84 मूवी साइन करी, उसमें हमने सारे रोल्स प्ले करे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम हीरो एक्टर हो, हर तरह का रोल प्ले करा, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, धर्म पिताओं का, भक्ति का, फिर शूद्रता का भी रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया। और नॉर्मल आम तौर पे भी देखो किसको मिलता है ऑस्कर अवार्ड? जो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा फटे हाल और सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल बहुत उम्दा तरीके से करता है, हमेशा बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसको मिलता है। जिसने बहुत बड़े बड़े घाव सह कर उस एक्ट को मतलब दिखाया कि देखो इतने बड़े बड़े घाव आए, इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, उसको मैंने कैसे पार किया, ऐसी मूवी को हमेशा अवार्ड मिलता है, ऐसे एक्टर को हमेशा अवार्ड मिलता है। तो एकदम से बाबा ने दिखाया कि देखो सबसे नेगेटिव रोल, 84th बर्थ हमारा इस जन्म का, एंड वी वर द मोस्ट पतित इन दिस ना, सबसे ज्यादा इम्प्योर इसी जन्म में रहे। बाबा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जब तुम पतित हो गए तब मैं आया। सोचो अवार्ड के रूप में क्या मिला आपको, स्वयं भगवान ने चुन लिया, ऑस्कर अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड, कि तुम मेरी एडॉप्टेड संतान हो, आई एडॉप्ट यू। कितनी बड़ी बात है। ये रिवॉर्ड है अपनी उस एक्टिंग का जो हमने 84 मूवीज में करी है। वी वर सो परफेक्ट, वी वर सो गुड कि उसके रिवॉर्ड में, उसके अवार्ड में, उसके रिस्पेक्ट में, उसके ऑनर में स्वयं भगवान धरा पड़ा है। और उसने कहा आई एडॉप्ट यू। अनाथ से सनाथ, निधन के से धनवान। तभी तो शास्त्रों में आता है किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, अपने रिगार्ड को महसूस करें। किसने दिया ये रिगार्ड हमें? किसी देहधारी ने नहीं दिया, स्वयं परमात्मा ने आकर रिगार्ड दिया। बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसकी भी बड़ी पूज्य रूप में देखभाल करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वे तो शास्त्र को भी विधि पूर्वक रखते और पढ़ते, ऐसी रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो आपकी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमेज रूप में स्मृति में रखो। तो अब आपको क्या लगता है धारणाएं कितनी सहज है?
जो बाबा ने हमें ये 4 सब्जेक्ट दिए हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हो? इन चारों सब्जेक्ट्स में रहने का प्रारब्ध देख रहे हो? जानते हो, ये है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं है। स्मृति स्वरूप में रखो। ये इस रामायण को इतना सहेज कि आज देखिए, रामायण, गीता, इन सब को कितने लोग अलग 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 तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, व्यासपीठ बना करके। इतने भक्तों की लाइन, आप सोचो आपके कैरेक्टर की पावर कितनी है। मुझ आत्मा के, इस जन्म के, इस ब्राह्मण स्वरूप में, जो मैं चारों अपने स्वरूपों का पालना करती हूँ, उसकी पावर कितनी है कि उससे उसके कैरेक्टर का बखान शास्त्रों में हो रहा, और उस शास्त्र को जो पढ़ रहे वो आज व्यास पीठ के अधिकारी बन के बैठे। सोचिए, बाबा कहते हैं ऐसी स्मृति रखो जिसके बुद्धि में ये इमर्स रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। समर्थ बन जाते हैं, एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं और शरीरी हो जाते। इतनी महिमा है हमारी। तो जहां समर्थी है वहां माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। अभी इस पल आप लोग बताओ, आपके आसपास कहीं माया दिख रही है? दूर दूर तक देखिए, कोई डर, कोई घबराहट, कोई बाहर की परिस्थिति, किसी देहधारी की याद, कुछ आ रहा है? इस वक्त कितनी न्यूट्रलिटी है, कितने न्यूट्रल है इस वक्त हम, कितने सहज है, कितने हल्के हैं हम सब। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जब समर्थी से भरे होते हैं, अपने सत्य को समझ रहे, महसूस कर रहे, जी रहे होते हैं, माया नहीं छू सकती। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम सिर्फ एक ही है, माया आए और भगाए। आपका काम है सदा माया जीत रहना। माया को मटेरियल चाहिए, ये याद रखिएगा। तो माया जीत हो, वह माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती हैं, नहीं ना? डबल फर्नेस ने माया को सदा के लिए भगा दिया, या भगाते ही रहते हो? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले। अब आप सोचो, दोनों बातें बाबा कहते हैं, समय समाप्त हो रहा है पर बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। दोनों चीजें कैसे पॉसिबल, बताओ? एक ही लाइन में दोनों बातें कह रहे हैं, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है ड्रामा का, मटेरियल वर्ल्ड का। और जिस पल में इमटेरियल, तत्व विहीन, बॉडीलेस, टाइमलेस, ईगोलेस, थॉटलेस जोन में चली जाती हूँ, तो मैं सेकंड में कई जन्मों की प्रारब्ध पा लेती हूँ। तो बहुकाल का माया जीत पर वो इतने कम समय में इतना सारी कमाई पॉसिबली सिर्फ ये इसीलिए है, और वो पॉसिबली तब है जब आई एम नॉट इन टाइम जोन। जहाँ समय है वहाँ माया है, अंत में नहीं हो सकेंगे। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलकरी पर ही जाकर बैठता है। ऐसे ही अंत काल में तुमसे अभ्यास नहीं होगा। मन कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होगा, तो कोशिश भी करेंगे, नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? अभ्यास, सेकंड में चीर काल का अभ्यास।
माया जी। और उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो। द प्योरेस्ट, आई एम द लाइटेस्ट, आई एम टाइमलेस। मैं संपन्न संपूर्ण हूँ, मैं संपन्न संपूर्ण हूँ। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, उसकी कहीं भी आंख नहीं जाएगी। सोनिया से क्या हो गया, सोनिया के रोल में उसको क्या क्या करना है, आंख जाएगी ही नहीं। क्योंकि मैं उसके बारे में सोचूं ना सोचूं, वो ड्रामा में है, वो अपने आप फिक्स है, वो अपने आप चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी मिक्सी चल रही है, आपका माइक्रोवेव चल रहा है, आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है, तो क्या पूरी बुद्धि गाड़ी में लगा के रखते हो? पूरी बुद्धि मिक्सी के अंदर डाल के रखते हो? पूरी पूरी बुद्धि माइक्रोवेव के अंदर डाल के रखते हो? अवन के अंदर डाल के रखते हो? नहीं, उसमें लगाया 20 मिनट का टाइम सेट किया और भूल जाते हो, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिक। और वहां बैठ के मैं सोचू अब ये फूलेगा, धीरे धीरे केक का शेप लेगा, अरे अब देखो ये गर्म हो रहा है, तो आपको कौन अक्लमंद कहेगा? इट्स ऑटोमेटिक। वो 20 मिनट्स में केक बन के बाहर आ जाएगा, आप चले जाते हो दूसरे काम करने के लिए। द सेम वे सोनिया का रोल ऑटोमेटिक है। वो वो ड्रामा अनुसार चलेगा ही चलेगा। सोनिया सोचे ना सोचे, तो मिनिमम सोचना है। इसीलिए बाबा कहता है बस कर्म अर्थ, बस सेवा अर्थ आओ इस एकदम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस उतना सा सोच लिया बस। फ्यूचर, क्योंकि मुझे आत्मा का कोई पास्ट फ्यूचर नहीं, ये तो इस ड्रामा का पास्ट एंड फ्यूचर है, जो कि फिर वो बन जाएगा। मैं कितना भी दिमाग लगा लूं फ्यूचर के लिए, कितना भी, फिक्स्ड है, आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या कर सकती, दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। सो पहले तो सोनिया को दूसरा मानना बहुत जरूरी है। ये जो रोल मिले हैं, कृष्णा, अंकिता, राजेश, दीपक, जितने नाम है, जितने रोल्स मिले, दे ऑल आर दूसरा। मैं आत्मा अलग। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से स्वभाव में भी, संस्कार भी और संबंध संपर्क भी भरपूर, पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट है। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्त अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या कि खाली गीत गाने के लिए गाते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में? ये मन में फील हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक भी कर रहे हैं। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ प्योरिटी का क्या मीनिंग समझ आ रहा है? संपन्न, तृप्त, ये है प्योरिटी का मीनिंग। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मन से, अंदर से तृप्त है मन, एकदम तृप्त है। दैट इज प्योरिटी। अच्छी तरह से जानो प्योरिटी की परिभाषा। कोई ब्रह्मचर्य रख लेना सर्कमस्टांसेस अनुसार, तो क्या अज्ञानी भक्त लोग सब रख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे
दिन में चेक करो पवित्रता की निशानी स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने बैठने चलने बोलने सेवा करने, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है। एंड सबसे बड़ा व्यर्थ है सोनिया, आज का जो रूल है उससे बड़ा व्यर्थ है। मोस्ट बिगेस्ट व्यर्थ। और दूसरा जो उससे कनेक्टेड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल आर व्यर्थ, ऑल आर व्यर्थ। आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया नहीं, किसी को दुख तो दिया नहीं, व्यर्थ समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई। आपकी पवित्रता की डिग्री में फर्क पड़ गया, संतुष्टता गई। फ्यूचर में जाते ही संतुष्टता चली जाती है ना, पास्ट में जाते ही संतुष्टता चली जाती है, और प्रेजेंट के भी आगे के सिनेरियोस को देख के संतुष्टता चली जाती। मैं मेरा मन, मेरी बुद्धि पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे ज्यादा इस पल संतुष्ट तृप्त कोई और है ही नहीं। इसकी भासना मुझे होनी चाहिए, इसका अनुभव मुझे होना चाहिए। ये शब्दों में नहीं, कल कहा ना बाबा ने, शब्द भी क्या है, शब्द भी क्या है, शब्द भी क्या है, आकार है, और साकार है। साकार है, इसलिए वो क्या हो गए, तो साकार है इसलिए वो क्या हो गए, वो अपवित्र हो गए। क्योंकि ये शब्द रावण की दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड से बने, रावण की दुनिया से बने, राम की दुनिया से नहीं बने। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएंगे तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना, पाप कर्म कर लेना नहीं है, लेकिन स्वयं की सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव नहीं करते हो, नोट कर लो प्लीज, अनुभव नहीं करते हो तो अपवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे, मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेके रात तक, दिस इज अमृत वेला, मतलब द डे यू सेट टू योरसेल्फ, द डे यू एक्सेप्टेड, जिस आपने ये स्वीकार किया, हाँ बाबा मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जिस पर वो है आपका अमृत वेला से लेकर रात तक, जब तक ये पूरा कलयुग फिनिश नहीं होता, जब तक इसकी नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो, मोटे रूप में नहीं। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिखा दिया है, मतलब युद्ध है, पीछे भी भार रखा है, मेहनत है, निशाना भी साधो, बोझ भी उठाओ। और सूर्यवंशी के छोटी सी मुरली दी, नाचो गाओ हंसो खेलो, समझना है। ये मुरली कोई वस्तु की बात बाबा थोड़ी कर रहे हैं, क्या ये मुरली वस्तु की बात कर रहा है बाबा, छोटी सी मुरली। ये जो शब्द, ये जो बाबा ने महावाक्य, ये शब्द थोड़ी है, ये बाबा जो महावाक्य दिए उसको देखो, उसमें नाचो, यानी उसको अपने अंदर धारण करो, उसको गाओ, यानी वो आपकी पर्सनालिटी से रेडिएट हो, हंसो खेलो उसकी खुशी, और जानो कि ये ड्रामा एक खेल है बस। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो,
डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर थोड़ी होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया कि कोई उलाना नहीं देना। बाबा ने तो बताया नहीं, बाप कभी भी टाइम क्रॉसेस कॉन्शियस नहीं बनाएगा। नोट कर लीजिए अगेन, टाइम कॉन्शियस बाबा नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है। क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो? ये अगला वर्ष कौन सा है? कब बाबा को देखने वाले हो आप? अगला वर्ष कौन सा? व्हाट यू विल से अगला वर्ष? हम्म हम्म आवाज नहीं आई, बोले। दीदी 5,000 वर्ष बाद ही बाबा से मिलेंगे अब। नेक्स्ट मोमेंट दीदी, नेक्स्ट सेकंड, जैसे ये नेक्स्ट कान। सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, हर सेकेंड मुझे बाबा को ये वादा निभाना है कि हाँ, मैं अब गफलत में नहीं आने वाला हूँ। भूलना नहीं है, अब हर सेकेंड निभा के दिखाना है। समय कहाँ है? मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था, बना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना, सोचना और स्थित होना अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो। अब भी पूरी मुरली भर अपनी स्टेज को देखो, जज करो, जानो कि देखो मैं कितनी देर अशरीरी रही पूरी मुरली में। कितनी बार मुझे युद्ध करना पड़ा, कितनी बार वापस लाना पड़ा, कितनी बार कुछ और आ रहा था उसे विड्रॉ होना पड़ा। इसे समझो कि अभ्यास कितना करना है। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, अभी अभी देखो, अभी बातें भी कर रहे हो, मुरली भी सुन रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड में ड्रिल कराओ। शरीर दूर दूर तक मेरी स्मृति में भी कोई शरीर नहीं, इतना सबको अलग करते जाना। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। आप वाइब्रेशन बन के रहोगे तो वाइब्रेशन आएगा। इसके लिए एकदम प्योर वाइब्रेशन बन, इसलिए अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, पीछे करेंगे। जितना अभी से, अच्छा नहीं शाम से करेंगे, अच्छा नहीं दोपहर से करेंगे, अच्छा नहीं खाना खा के करेंगे, नो, अभी से जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब समाप्त हो जाएगा। पुरुषार्थ करना समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात होगा क्या। अच्छा सभी खुशी राजी है ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो, बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो ना। बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई ना। लाइन में लगे तब भी खाना मिलेगा, तो लाइन में लगने से थकावट तो नहीं होती, मजा आता है ना। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना भक्ति मार्ग में। मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा,
नौकरी नहीं याद आएगी। इसी पल बाबा हम सबसे पूछ रहा है, अशरीरी का अर्थ बता रहा है। कोई चिंता ही नहीं। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना, तो ये मेरा भी एक नवीनता हुई। नवीनता का अनुभव करो, हर सेकंड नवीनता का अनुभव करो। अब भी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्मा। सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा। सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्मा। इसी पल अनुभव कर, पूरी मुरली के एक एक शब्द को पूर्ण रूप से अनुभव करे। ऐसी ऐसी अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद याद और नमस्ते बाबा, नमस्ते प्रिया बाबा। दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सब नहीं, ये संगठन का संकल्प है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता जब एक भी ईंट हिलती है। सुना, हम सबका किले को हिलाता है। सोचो आप कितने इम्पोर्टेंट ईंट हो बाबा की। और मजबूत है किला, कभी नहीं हिल सकते हैं। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह श्रेष्ठ से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। क्या क्या देना है हमें बाबा को सहयोग में? उमंग उत्साह श्रेष्ठ संकल्प। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था ना, होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। जब आप एक एक ब्राह्मण अपनी सत्यता, स्वच्छता, स्मृति की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति के दृढ़ रहते हो, अपनी प्योरिटी के दृढ़ रहते हो, प्योरिटी की गहराई जब आकर हम सारे होते तो वो मजबूत होती है। बाबा का किला मजबूत होता है। तो स्वयं को ईंट के भांति देखो। वी आर सो इम्पोर्टेंट। कितने श्रेष्ठ, कितने विशेष, अनुभवी, किस सुंदर सेवा ने आज आप स्मृति में हर पल रहे। यही हमारी सहयोग है बाबा को। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना, अच्छा है। ओम शांति। आज का वरदान है स्वराज अधिकारी बनकर को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भाव। तो इंद्रियों का विस्तार है ना, विड्रॉ 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 विड्रॉ, और अपना सत्य स्वरूप उनको भी याद दिलाना। आंखें क्या देख रही हो?
क्या देख रही हो? सोचो तुम कौन हो, क्या देखने, तुम्हें क्या देखना है, कान तुम क्या सुन रहे हो, सोचो तुम्हें क्या सुनना है, मुख तुम क्या बोलने जा रहे हो, किन शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हो, तो सोचो तुम क्या हो। श्वासें तुम कहाँ चल रही हो, कलयुग में या सतयुग में या द्वापर युग में या परम धाम में या सूक्ष्म वतन में, तुम कहाँ चल रही हो? ये पैर किधर जा रहे हैं, ये हस्त कहाँ का कार्य कर रहे? स्वराज्य अधिकारी बनो। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राज हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप भी याद आता है। बिना दे नदी का संबंध, ना दे के संपर्क, ना पदार्थ, एक बाप ही सार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। सावन के महीने में सब जगह बड़ा रुद्राभिषेक चलता रहता है, और आपको पता है आपका रुद्राभिषेक रोज होता है। उस दिन परमात्मा आकर अपने एक एक बच्चे का रुद्राभिषेक करते हैं। वो लोग तो दिन भर करेंगे, कुछ समय तक करेंगे, किसी किसी दिन करेंगे, पूरे संगम युग बाबा हमारा रोज रुद्राभिषेक हमें सजाता है, सम्मान। लोगों का निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और शक्ति को धारण कर, इन दोनों की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति हर बच्चा अपनी प्योरिटी को समझ, अपनी शुद्ध रूहानी पर्सनालिटी में स्थित रह, हर उसकी हर एक कार्य रूहानी पर्सनालिटी के वाइब्रेशन से कार्य। इस शुभ संकल्प के साथ, इस शुभ भावना के साथ, इस दुआ के साथ, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति।